तरफ लड़कियां तरक्की के मनासिर तय कर रही हैं, हर मैदान में अपनी कारकर्दगी दिखा रही है। ऐसे में आज के दौर में भी जहेज और रसूमात के पीछे लोग जिंदगियां तक छीन लेते हैं। जहेज एक लानत है, ये जुमला हर शख्स ने सुना है, मगर बिरादरी में नाक ऊंची रखने और बेटी को ब्याहने की खातिर जहेज बनाने के लिए बेटी की पैदाइश से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। जब बेटी के ब्याह का वक्त आता है तो ससुरालियों की जानिब से जहेज की जो लंबी फहरिस्त थमाई जाती है, वो पूरा करना बूढ़े बाप के बस में नहीं होता। उम्र भर की कमाई लुटा कर भी जहेज नहीं दिया जा सकता। ऐसे में जब कम जहेज बेटी के साथ जाता है तो बेटी की जिंदगी अजीरन हो जाती है। बच्ची नाल उन्होंने बड़ा जुल्म किया, मैनू इंसाफ नहीं मिलता, मैं हर पासे भज्या दौड़े। खानेवाल में कम जहेज देने पर कयामत ढाई गई। नई नवेली दुल्हन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। क्या कम जहेज लाना नई नवेली दुल्हन का कसूर था? आखिर क्या था माजरा? क्या खातून जहेज की वजह से पहले भी घर जा चुकी थी? गरीब वालदैन ने अपनी हैसियत और जेब के मुताबिक जहेज दिया तो था, मगर ससुरालियों के मुतालिबात कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नाज़रीन, गरीब बाप मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों को पालता था। इसने न जाने कितनी मुश्किलों से बेटी का फर्ज अदा किया था। अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी को जहेज भी दिया था, मगर इसे क्या मालूम था कि बेटी के ससुरालियों की लालच बढ़ती ही चली जाएगी। सफाकियत की इंतहा थी। जहेज कम मिलने पर ससुरालियों ने बहू को गला दबा कर मार दिया। बेबस बाप के मुताबिक बेटी ससुराल वालों के तशद्दुद से तंग आकर मैके आ चुकी थी। ससुराल वाले यहाँ आकर माफी भी मांग कर गए और बहू को लेकर गए कि अब ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई, अब सुलह सफाई से घर बसाएंगे। ससुरालियों ने बहू को घर ले जाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और गला दबाकर कत्ल कर दिया। पंचायत के फैसले के बाद ऐसा क्या हुआ कि ससुरालियों ने बहू घर ले जाकर कत्ल कर दी? जी, मैं मेहनत मजदूरी करना वा कि मेरा वर्दियां वाले दफ्तर दे कोल में जाना, उथे मजदूरी करन कदी लगदी है कदी नहीं लगदी, ते मैं बहुत गरीब हाँ। मेरी बच्ची नाल उन्होंने बड़ा जुल्म किया, मैनू इंसाफ नहीं मिलता, मैं हर पासे भज्या दौड़िया। उन्होंने मेरी बच्ची का गला दबा के मार दिता है। 15-20 दिन हो गए मेरे घर बैठी रही गुस्से हो के, तो मैं नहीं सी भेजदा उन्होंने। मेरे 68 चो आदमी आए न, उन्होंने कहा जी इन्होंने बच्ची नूं भेज दिओ। मैं फिर भी कहा नहीं जी मैं नहीं भेजनी। उन्होंने कहा भी हुण नहीं, तुसी मेरी साडी गल मनो कि मैं बच्ची असीं लैण आए आ। पंचायत हुई थी? हाँ जी, इत्थे घर ही पंचायत हुई सी। पीर बरार शाह आए सी, मामा शकूर आए सीगे। उन्होंने कहा जी हुणे बच्ची नाल नहीं लड़ेगा, तुसी बच्ची भेज दिओ, साडे मूँह नूं कुछ नहीं कहेगा। उन्हें कुरान पाक भी चुकिया, इत्थे आके माफ़ी भी मंगिया। फिर मेरी बच्ची ने बड़ा जुल्म किया है, दहेज की वजह तो मारदा रहा बच्ची नूं। माँ भी लड़ती रही है, भाभी भी ओहदी लड़ती रही है। मैनू इंसाफ कोई नहीं मिलता, मैं बहुत गरीब बंदा वा, हर पासे भज्या दौड़िया वा, मेरी किसी ने गल नहीं सुनी। मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। बच्ची नाल उन्होंने बड़ा जुल्म किया, मैनू इंसाफ नहीं मिलता, मैं हर पासे भज्या दौड़े। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा हो चुकी है, इंसानियत दम तोड़ रही है। बड़ी बहन कैसे अपना दुख भूल जाए?
उसने छोटी बहन को लाड प्यार से पाला था, नाजों से पली बहन का घर बसाया, मगर उसको क्या मालूम था कि ससुराल वाले जुल्म की इंतहा कर देंगे। वो सुलह करके लड़की को ससुराल लेकर गए। वहाँ जाकर उन्होंने बहू को कत्ल किया और फरार हो गए। मैके वालों को जब खबर हुई तब ससुराल में सिवाय उनकी बेटी की लाश के कोई भी ना था। आखिर ससुरालियों ने बहू से लिया था कौन सा बदला? मेरी छोटी बहन थी, मैंने अपने हाथों में उसको बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया हमने। उसको ससुराल वाले बहुत जुल्म करते थे, उसके साथ उसको मारते पीटते थे। तो जब उसकी डेथ हुई उन्होंने उसको गला दबा दिया, गला दबा के मार दिया। जब हमें इतला दिए, हमें उन्होंने कॉल नहीं की, हमें किसी और ने कॉल करके बताया, हमसायों ने। जब हम लोग यहाँ से गए तो वो उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनके घर में कोई फर्द नहीं था। उसको कत्ल करके वो भाग गए थे घर से सब। तो हमें इंसाफ चाहिए। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੱਜਿਆ ਦੌੜਿਆ। मोहल्लेदार के मुताबिक लड़की तशद्दुद से तंग आ चुकी थी। इसने बाप को बता दिया था कि वह अब वापस ससुराल नहीं जाएगी। इसके ससुराल वाले इसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। वही हुआ जिसका डर था। सुलह का झांसा देकर ससुराल वाले बहू को ले गए और वहां जाकर उन्होंने बहू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मैं शमीम बीबी आ, मेरी बेटे का नाम नादिया सीगा। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਜਹੇਜ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਹੇਜ ਕੰਮ ਦਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਹੇਜ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੀਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ मैं तेन मार दूंगा, लेकिन फिर मेरी बच्ची चली जाती सी, सुलह करा देते सीगे। माँ के मुताबिक उसकी बेटी की शादी को अभी 10 माह ही हुए थे। उसकी बेटी की सास और नंद कम जहेज के ताने देते थे, मगर उसकी बेटी को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते थे। जुल्म हद से बढ़ चुका था। गरीब माँ बेटी का जहेज कहाँ से लाती? माँ तड़प रही है। सफाक ससुरालियों ने उसकी बेटी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया है। माँ क्या करे? माँ बेटी की खुशियाँ देखना चाहती थी। माँ ने और उसी जोड़े में बेटी को रुखसत किया था। अभी तो बेटी के हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि कफन की सफेद चादर ओढ़ना पड़ी। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੱਜਿਆ ਦੌੜਿਆ। सदअफसोस के कई दहाइयों से पाकिस्तान में जहेज की लानत की वजह से नौब्याहता दुल्हनों की अमवात में इजाफा हो रहा है। हर साल जहेज न लाने की वजह से 2000 से जायद खवातीन की अमवात हो जाती है, जबकि हर 1 लाख खवातीन में से 2045 तशद्दुद का शिकार होती है। बाकी ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। 2008 के एक आईनी बिल के मुताबिक पाकिस्तान में जहेज को 30,000 और दूल्हे को तोहफे की कीमत 50,000 तक महदूद की गई है। इसके मुताबिक जहेज का इसरार करना और जहेज की नुमाइश करना कानूनन जुर्म करार दिया गया है। लेकिन यह आईनी बिल और इस तरह की दीगर आईनी तरामीम बेसूद और नाकाबिल अमल साबित होती है। एक खबर इस इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले और पुलिस एहलकार जहेज से मुतल्लिक तशद्दुद पर केस रजिस्टर ही नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान में कायम होने वाली मुतादिद हुकूमतों ने जहेज की रवायती नुमाइश को कलअदम करार देने की कोशिश की है।
समाजी रहनुमा के मुताबिक लालची ससुरालियों ने लड़की को कम जहेज लाने पर ताने दिए। उन्होंने सफाकियत की हर हद पार कर दी। कभी ताने तो कभी तशद्दुद। नई नवेली दुल्हन घर वापस आ गई, मगर ससुराल वाले कोई और चाल चल रहे थे। साजिश के तहत वो भला फिसला कर बहू को वापस ससुराल ले आए। समाजी रहनुमा के मुताबिक शुबा है ससुरालियों ने जहर देकर मारा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो हकीकत सामने आएगी। सच तो ये है कि ससुरालियों ने कत्ल किया है और वो फरार हैं। जहेज की वजह से ना अक्सर घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं और जो अक्सर लड़की को कत्ल कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने फैमिली कोर्ट अलहदा बना दिया इन केसों को सुनने के लिए। शरई लिहाज से जहेज की कोई हद नहीं है, ना ही शरई लिहाज से कोई जहेज दिया जाना चाहिए। शरई लिहाज से जब आप सल्लल्लाहु के ज़माने में देखें तो बिल्कुल छोटी छोटी जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी खाने पीने के लिए वो मुख्तलिफ थी वो दिए जाते थे। लेकिन शरीयत में मैं ये चाहता हूँ कि जो इंसान अपनी बेटी दे रहा है इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं, सिर्फ अपनी हैसियत के मुताबिक जो मुख्तरन अगर कोई दे सकता है तो दे, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि जहेज के बगैर शादी न कीजिए। शरीय जो अगर ऐसा कोई अगर बंदा लालची है कि जो जहेज के बगैर शादी नहीं करना चाहता तो वहाँ बच्ची देनी नहीं चाहिए। बच्ची नाल उन्होंने बड़ा जुल्म किया, मैनू इंसाफ नहीं मिलता, मैं हर पासे भज्या दौड़िया। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि ये जहेज की लानत को ख़त्म करने के लिए इस पर पाबंदी लगाई जाए और कि जहेज के बगैर शादी की जाए। और अगर कोई जहेज दे, जैसे वन डिश पे पाबंदी लगाई है, मुख्तलिफ और चीज़ों पर पाबंदी लगाई, जहेज पे बेसिकली पाबंदी लगानी चाहिए। जहेज की वजह से अक्सर बच्चियों के सर सफ़ेद हो जाते हैं, शादी नहीं हो सकती। अगर शादी हो जाती तो लालची लोग ऐसे होते हैं कि जो बच्चियों को जीना अजीर्ण कर देते हैं, उनके अक्सर तो कत्ल कर देते हैं। और इस पे मैं शिद्दत हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा कि ऐसे लोगों पे जहेज पे जो कत्ल कर दिए जाते हैं उन पर सज़ा तो सज़ाए मौत है, इसके अलावा उसको इस गुनाह जुर्म पे भी सज़ा होनी चाहिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से बतौर एडवोकेट ये रिक्वेस्ट भी करूँगा और अपने मुआशरे में और फेडरल शरीयत कोर्ट से भी रिक्वेस्ट में करूँगा कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि ये सुबह सुबह जब हमारे अदालतों में आते हैं फैमिली कोर्ट बनाई गई है कि ये सिर्फ जहेज की लानत पे और इस पे केस इतने हो जाते हैं कि बाकायदा हुकूमत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने फैमिली कोर्ट अलहदा बना दिया इन केसों को सुनने के लिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि ये जहेज की लानत को ख़त्म करने के बच्ची नाल उन्होंने बड़ा जुल्म किया, मैनू इंसाफ नहीं मिलता, मैं हर पासे भज्या दौड़िया। ऐसी है कोशिश। 1997 का एक्ट, 1998 का ऑर्डिनेंस 15 और 1999 का ऑर्डिनेंस 3 था, लेकिन बदकिस्मती से इस एक्ट को भी गैर मजहबी और गैर शरई करार देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया, जिसके फैसले में इस एक्ट को कालादम करार दिया गया कि एक अफसोसनाक हकीकत है कि मुसलमान इस्लामी तरीकों से रूगर्दानी और बेअल्तफाकी का मुजाहिरा करके समाजी सतह पर जुल्म और तादी की राह पर गामजन है। इल्म और शऊर की कमी और कदीम गैर शरई रस्म रिवाज की निकाह जैसे मुक़द्दस फरीज़े को दुश्वार तरीन बना दिया है। गरीब घरों की लड़कियाँ साल साल बिन ब्याही बैठी रहती हैं क्योंकि उनके वालिदैन जहेज देने से कासिर होते हैं। अगर शादी हो भी जाए तो बच्चियां शौहर और ससुरालियों के जुल्म का निशाना बन जाती हैं, लेकिन इसका अजाला और खात्मा करने के लिए कोई मुनज़्ज़म तरीक़ा नहीं बनाया गया है। समाज और मुआशरा आजिज़ है। बिलाशुबा कत्ल और खुदकुशी
फेल हराम है। लेकिन क्या इस जालिमाना निजाम के खात्मे के लिए, जिससे कत्ल और खुदकुशी के मजमूम राह हमवार होती है, संजीदा जायजा और ठोस इकदाम जरूरी नहीं है?